फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन आप पढ़ लेते हो, ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत इस्तेमाल होने वाला है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, और इंटीग्रेशन में तो यूज ही है। ठीक है, जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन का बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आसान इसलिए क्योंकि जब आप इसे समझेंगे, देखेंगे, बनाएंगे तो लगेगा कि सच में आसान सा लगता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन समझे, है ना। डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसके रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे प्रोसेस में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन समझेंगे। डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव्स फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा भाषा में, लैंग्वेज में। ठीक है, और दूसरे लैंग्वेज में आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि यदि आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स करके आपको फंक्शन रहे x का। ठीक है, when it is differentiate, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में जी? x के रिस्पेक्ट में। y इज इक्वल टू एफ एक्स x का फंक्शन है, और x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। when it is differentiate विथ रिस्पेक्ट टू x कॉल्ड डिफरेंशिएशन, तो उसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, इट इज रिटन एज, तो डिफरेंशिएशन को लिखा कैसे जाता है? तो लिखेंगे डी डी एक्स, डी बटा डी एक्स लिखा ना, उसको पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। ये जो वाई फंक्शन था ना, वाई इज इक्वल टू, तो वाई में क्या लगाएंगे? डी बाय डी एक्स। ठीक है, ऑफ वाई, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल का इक्वल, इस इधर में डी डी एक्स लग जाएगा, डी बाय डी एक्स एफ एक्स, यानी फंक्शन। ठीक, जब हम ऐसा करेंगे ना, डी डी एक्स लगाएंगे, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, जब डेरिवेटिव्स करेंगे। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, और ये डी डी एक्स एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। ठीक, इट इज आल्सो रिटन एज, डिफरेंशिएशन जो है ना वो दूसरे तरीके से भी आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एफ डैश एक्स, ये डिफरेंशिएशन का ही नोटेशन है। ठीक, डी वाई बाय डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन ही बता रहा एक बार, है ना। y डैश, ठीक है, या y1, ये सारे जो मैंने बताए हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है ना। तो इसे हम लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जो है ना इसके रूल पढ़ते हैं। ठीक है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड। ठीक है, देखिए, अगर डी डी एक्स ऑफ u प्लस v प्लस w करके फंक्शन हो, ठीक है, यानी कि प्लस में फंक्शन u v w जो है इस तरह यहां पर फंक्शन लिखे रहेंगे। ठीक है, तो किस तरह फिर ये जो डी बाई डी एक्स है, जो डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, वो किस तरह से करेंगे? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये जो डी डी एक्स है ना, डेरिवेटिव्स लगाए हैं, ये सभी के साथ होगा। ठीक, मतलब लिखेंगे कैसे? यानी कि डी डी एक्स ऑफ यू, ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर ये डी डी एक्स किसके लिए आएगा? भी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, इसी तरह से अगर और आगे फंक्शन होंगे तो उसी तरह से आगे जाएगा। ठीक है ना, यानी प्लस रहेंगे तो प्लस ही आएंगे। ठीक, सेकेंड डी डी एक्स ऑफ u माइनस v माइनस w। ठीक है, तो आप सिंपल सा सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। डी डी एक्स u, है ना, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसे बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ w फंक्शन, है ना। देखिए जो फंक्शन है, थर्ड में आते हैं, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है ना,
क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको ये सब चीजें जो है ना इस्तेमाल करना होगा इस तरह से लिखने का। ठीक, नेक्स्ट थर्ड, ddx ऑफ u इंटू v। हो सकता है फंक्शन प्रोडक्ट में हो, है ना, गुणे के रूप में दिया रहे। ठीक है, जब गुणे के रूप में दिया रहेगा यानी प्रोडक्ट में रहेगा तो इसे और ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक, तो करना क्या होगा कि एक फंक्शन, किसी भी फंक्शन को, एक फंक्शन को बाहर निकालेंगे और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएशन में लिखेंगे। जैसे देखिएगा ध्यान से, u फंक्शन को आपने बाहर रखा तो डिफरेंशिएशन ऑफ v फंक्शन में लिखेंगे dv अपॉन dx। ठीक, फिर प्लस लिखेंगे। ठीक है, देखो पहले तो आपने u बाहर किया था, v को डिफरेंशिएशन किया, प्लस अब किसको बाहर करोगे, v को, और डिफरेंशिएशन में बचेगा आपका du अपॉन dx। ठीक, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। नेक्स्ट आते हैं 4। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, है ना। लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है आपका, है ना, ddx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v वाले फंक्शन। बटे में भी तो फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो बटे में जब फंक्शन होंगे तो उसको किस तरह से हम लोग लिखेंगे, तो v जो है ना बटे वाले उसके स्क्वायर, v फंक्शन लिखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u फंक्शन माइनस फिर u फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v फंक्शन। ठीक है, ये जो चार मैंने आपको बताए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड। ठीक है, तो आप इसे जरूर मन में रखेंगे, यानी याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे, फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूले के बिना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट को अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका वैल्यू क्या रखेंगे, 0। कांस्टेंट में क्या आ सकते हैं, a आ सकते हैं, b आ सकते हैं, c आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं ना, 1 2 3 5। ठीक है, सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n। ठीक है, x के पावर n कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 माइनस प्लस कुछ भी होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के फंक्शन को किस तरह से लिखेंगे, अब लिखेंगे n, ये जो n होगा वही n लिखेंगे फर्स्ट में इनटू x के पावर n माइनस 1। x की पावर n है ना, पहले n लिखना है, फिर x पावर n में से घटा देना। थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ केवल x, ओनली ऑन x। ठीक, तो x का डिफरेंशिएशन केवल 1 होता है x के रिस्पेक्ट में। फोर्थ है ddx ऑफ रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन होंगे 1/2 रूट x। ठीक है, पांचवा आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। 1/x है, 1/x है। ठीक है, तो इसके डिफरेंशिएशन होंगे -1/x स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, 6 में आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log x। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है जी 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x।
डिफरेंशिएशन ऑफ cos x रहेगा तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है जी माइनस साइन x, ठीक। 9 डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। 10 डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, है ना, cosec स्क्वायर x, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 11। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं 13 डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, है ना, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ex ही होता है जी, ठीक है। आप इसे हीरो ऑफ द फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। 14 डी डी एक्स ऑफ यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स, ठीक है, जहां पर ए जो है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ए के पावर एक्स का जो है डिफरेंशिएशन होगा ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये देखिए ध्यान से देखेंगे, ए की पावर एक्स वही लिखाएगा इनटू लॉग लगाएंगे और ए वैल्यू को लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जी लिखेंगे 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 16 डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स में केवल माइनस लगाना है, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक याद करिए, दूसरा आपको याद हो जाएगा कि cos में केवल माइनस लगाना है, ठीक है, वही सेम टू सेम है। 17 डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 18 डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x, इसका हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 19 डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x, तो इसके होंगे 1 अपॉन मॉड x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 20 डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x, ठीक है। तो cosec इनवर्स x में क्या लगाएंगे, केवल इसे माइनस लगा दीजिए, -1 अपॉन मॉड ऑफ x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सेम टू सेम यही है, इसमें केवल माइनस लगा हुआ, ठीक है। चलिए आगे इस पॉइंट पर ध्यान देंगे जी, है ना, कंपोजिशन फंक्शन। जैसे कि y इज इक्वल टू आपके फंक्शन रहे, फंक्शन उसके अंदर में एक और फंक्शन gx, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में दिखा दिया है कि मान लीजिए y बराबर साइन और अंदर में क्या है cos x, है ना। साइन अगर ये पूरा x मान ले तो ये साइन x फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन एक cos अंदर में cos x जो है वो भी तो एक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर इस टाइप के फंक्शन रखे, ठीक, तो डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे, आप इसे लिखेंगे y डैश, मैं बताया था कि y डैश भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं dy बाय dx लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि f डैश, और जो करते हो अंदर वाला जो है ना उसी तरह से लिख देंगे gx, ठीक। फिर इनटू लिखेंगे, फिर उसके अंदर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे,
यानी कि g डैश x। फिर g के बाद अंदर क्या है, x का डिफरेंशियल 1। ठीक, जैसे आप यहां पर देखो, समझने का प्रयास करो, आप इसे डिफरेंशियल करोगे। ठीक, अभी मैं ऐसा ही बता रहा हूं, लिखना बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल समझने का प्रयास करिए। y है, हम इसे डिफरेंशियल कर रहे हैं। ठीक, तो dy बाई dx लिखा बराबर, पहले कौन है, साइन। तो साइन का डिफरेंशियल बताया था मैंने जस्ट फॉर्मूला, साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस। कॉस लिख लीजिए, कॉस हो गया। इसको उसी तरह से उतारिए पहले, क्योंकि मैंने बोला था फर्स्ट वाले को डिफरेंशियल करना है और अंदर वाले को उसी तरह से रखना है। फिर इंटू लिखिए, साइन को छोड़ने के बाद क्या है, कॉस। कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या बताया मैंने, कॉस एक्स का याद होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, इनटू कॉस एक्स का हो गया। अब एक्स है, एक्स का कितना होता है, 1 है ना। फॉर्मूला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि जब फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो आप लिख पाओगे ना, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे सजा कर लिख सकते हो, माइनस इसमें है तो माइनस पहले लिख लीजिए और लिख लीजिए कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे जी। ठीक है, जैसे एक और लेते हैं दूसरा, y इज इक्वल टू, ये दो ही फंक्शन था, है ना। अब एक और लेते हैं, मान लीजिए f है, उसके अंदर gx है, g है, उसके अंदर hx है, 3 फंक्शन आ जाए। ठीक, तो किस तरह से करेंगे आप डिफरेंशिएशन, dy बाय dx। फर्स्ट में f डैश x का, f डैश का डिफरेंशिएशन, और अंदर वाले को सेम टू सेम लिख दीजिए gx। फिर इंटू f का हो चुका, अब क्या होगा, g का, तो g का डिफरेंशिएशन अंदर वाले को जो कहते हैं लिखिए gx एज इट इज। g का डिफरेंशिएशन हो चुका है, इंटू h का डिफरेंशिएशन h डैश, अंदर वाले को उसी तरह से लिख दिया। ठीक, फिर x का डिफरेंशिएशन 1। जैसे मैं एक एग्जांपल इसका भी दे देता हूं, y इज इक्वल टू साइन कॉस tan x। ये आपके फंक्शन है ना, इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो dy अपॉन dx, है ना, ddx ऑफ y पढ़ते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं। ठीक, तो dy बाई dx, तो पहले साइन का करो डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या होता है, कॉस। साइन का होता है कॉस, अंदर वाले को जो कहते हैं कॉपी करिए, कॉस tan x इनटू साइन का हो चुका है, उसके बाद क्या बच रहा है, कॉस है ना, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, अंदर वाले को कॉपी कर लीजिए tan x। ठीक है, इनटू उधर दिखेगा आपको, इसलिए मैं इनटू यहां दिखा रहा हूं। फिर क्या है, tan x, और tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। ठीक, इनटू फिर x का 1। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जब कंपोजिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन का नियम बता रहा था, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए आप सारा जो है ना अच्छा से कर लेंगे। एक काम आपको देते हैं कि आप फॉर्मूला याद रखेंगे, जब फॉर्मूला याद कर लीजिए।